बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती मेरे आत्मा को किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ा है। पास हो जाऊँ वही बहुत है, सीजीपीए की तो बात ही छोड़ो। थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मेरी हिम्मत देखो। हाय गाइस, हाय एवरीवन। सो या पैथो का पेपर बहुत ज़्यादा बेकार गया, बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बस पास हो जाए हम लोग वही बहुत ज़्यादा है। तुम लोगों का कैसा गया? बेकार। पासिंग में निकलते ही सबसे पहले पासिंग मार्क्स पता कि कितना है। ऐसी नौबत आ गई कल। हमारे साथ क्या हुआ कि जिन सर ने क्वेश्चन सेट करा था, रोहित सर बेसिकली वही क्वेश्चन सेट कर रहे हैं इस बार के। मुझे पहले से पता था, सेकंड सेम में वो हमारे कोऑर्डिनेटर रहे हैं, तो रिस्पेक्टफुली मैं बोल रही हूँ ये सब चीजें। नहीं, मैं डर के रिस्पेक्ट नहीं कर रही, मैं सच में उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक ठीक है सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर ये चीज बच्चों के साथ करते हैं कि वो जानबूझ के सारा बदला पेपर में निकालते हैं। बदला नहीं, इट्स काइंड अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑफ कि वो चाहते हैं थोड़ा कि हंस क्यों रहे हो, वो चाहते हैं कि बच्चों को पनिश करे। तो ठीक है, उनने क्या किया, क्वेश्चन बैंक दिया हमें अच्छे से, मतलब वो 50-50 क्वेश्चन सारे सेक्शन में दे दिया उनने। और मैं जब रात को पढ़ रही थी ना, तो मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन बैंक पहले पीपीटी पढ़ने के बाद निकाला सारे सेक्शन के। तो मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गया था कि ये सारे सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं। एक सेक्शन में जो दिया है उनने, उसमें से एक क्वेश्चन भी मेरे में नहीं मिल रहा है, फिर मेरे वाले दूसरे वाले में नहीं मैच कर रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा लगा था, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बट स्टिल बच्चे हैं हम लोग, तो धोखा खा सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे सेक्शन के पढ़ लिए उठा के, और तो और पीवाईक्यू भी सब पढ़ लिया, और जो कॉमन था, सिमिलर था पीवाईक्यू और बाकी सारे क्वेश्चन बैंक का, वो और ज़्यादा पढ़ लिया। एंड इतना पढ़ते पढ़ते मैं पीपीटी भूल गई, और क्योंकि मैं इवेंट्स में इन्वॉल्व रहती हूँ तो क्लास में तो बैठती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता होता टीचर्स ने क्लास में क्या पढ़ाया। तो बहुत सारे टॉपिक थे जो मुझे लास्ट टाइम पे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं बस रीड करके हटा रही थी। अब इतना गंदा गड़बड़ करके आई हूँ मैंने, छोड़ो वो नहीं बताऊंगी वरना तुम मेरी इज्जत नहीं करोगे। बात तो सही है। ठीक है, बस पास हो जाऊंगी शायद भगवान की मर्जी से। वो उस सदमे में हूँ अभी तक, आके मैं खाना खाई और सो गई। एंड अभी कितना बज रहा है यार, अभी 3 बज रहा है। 2 बजे मैं उठी हूँ। उसके बाद तुम लोगों के ग्रुप में टेक्स्ट किया है मैंने। बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे, उनको समझाया है सबको सुबह से कि हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हालांकि मैं खुद नहीं पढ़ रही हूँ, रात को थोड़ा सा पढ़ लिया था मैंने। रात को मैं 10 बजे के करीब उठी थी, और फिर पापा से घर पे बात करा, एंड फिर पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ही, हाँ थोड़ा ही पढ़ा करा था। 6 बजे मैं सो गई, और फिर उठ गई हूँ अभी, क्योंकि आज रात को भी थोड़ा सोऊंगी मैं। ऐसे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बिना सोए चली जा रही थी, मैं ब्लैंक हो गई थी पेपर में। और जैसे ही मैंने 10 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखे, तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी, और मैं इवन स्पेलिंग्स तक भूल रही थी बहुत। मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ, तो मैं बार बार लिख लिख के देख रही थी उसको डेस्क पे। बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकती मेरे आत्मा को किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ा है। तो ठीक है, अभी मेरे दोस्तों ने मेरे लिए खाना ला के रख दिया है, पता नहीं क्या है, इट्स राजमा। तो खा के फिर से पढ़ने बैठूंगी, और पैथो के गम पे मिट्टी डालो। बाकी 4 सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ताकि सीजीपीए कुछ तो अच्छा हो जाए, वरना सीजीपीए बहुत डाउन जाने वाली है। आई नो, पास हो जाऊँ वही बहुत है, सीजीपीए की तो बात ही छोड़ो। ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड।
चलेगा खाना? चला नहीं, खाने चले जाओ, मैं ऊपर खा रही हूँ। अकेले जाएगी? नहीं, बना लूंगी बाद में, अभी नहीं क्या खाऊंगी। बनाएगी? कुछ भी, बहुत कुछ है, ओट्स है, हलवा है, बना लूंगी। तो पहले लेके आए हो, चल खा लो थोड़ा सा। ना रहने दे, नहीं खा रहने लो। दे, नहीं खाने वाने का मन नहीं हो रहा, बहुत पैनिक हो रही हूँ मैं अंदर से, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा पता कल के नहीं। लिए। हाँ ठीक है। यार पैथो के एग्ज़ाम के बाद मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि लाइक मैं चीज़ें भूल रही हूँ, भूल तो रही हूँ। मैं जैसे कि मैंने बताया, मैं वहाँ पे भी स्पेलिंग्स भूल रही थी, तो मैंने वो लिख लिख के सोचा कि रिवाइज़ करूँ, और दैट्स नॉट मी, वो मेरा तरीका नहीं है पढ़ने का, और मैं कल से वैसे ही पढ़े जा रही थी। एंड अभी रात के 10:30 हो चुके हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। मैं अभी बाहर आई हूँ, ये कॉरिडोर है मेनली, लिफ्ट एरिया, तो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। मैं बहुत पैनिक कर रही थी कि ठीक है अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तब से तो लिखे जा रही हूँ और बस लिखे जा रही हूँ, उसका कोई फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा है। और मेरी आदत है कि मैं बस पीपीटी को उठाती हूँ और समझ समझ के हर चीज़ पढ़ती हूँ। लाइक एक बार मैंने किसी चीज़ को समझ लिया, जैसे अगर मैंने एंटीसेप्टिक समझ लिया कि हाँ लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करते हैं, इनहिबिट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को एंड प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, तो अब वो मुझे याद हो गया, मैं लिख सकती हूँ एग्ज़ाम में। बट कल वाले इनसिक्योरिटी के बाद मैं उस चीज़ को लिख रही हूँ बार बार पेपर पे कि मैं छोटे छोटे स्पेलिंग्स ना मिस्टेक करूँ, और अब ये चीज़ मुझे और फ्रस्ट्रेट कर रहा है क्योंकि वो मेरा तरीका है नहीं और बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है। प्लेटलेट्स में डिसऑर्डर में डेंगू लिख के और मैंने ये लिख दिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मैंने ये लिख दिया जो दो कुछ था ना क्या था याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करे तो याद नहीं आती। अब जिस हिसाब से हम लोग लिख के आए हमें बस पास हो जाए। पर मैंने ये लिखा था यार मैं सोच रही थी बस मेरा हाल ऐसा ही है तो सबका हाल वही है। ऑर्गेनाइज एंड यार मेरा तो 2 मार्क्स का सुनो सवाल ना, था, अब लेकिन बैठो बीत गए, माइक्रो पे फोकस करो। सुन लो कैसे ये लोग 2 बजे, वो भी हमसे पूछ रहे थे नहीं platelets मैं तो करके क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके आई हूँ पूरे क्या? हाँ बट तुमने नेक्रोसिस लिखी हो चंदा, प्लाज्मा डिसऑर्डर। प्लाज्मा डिसऑर्डर की प्लेटलेट डिसऑर्डर भाई, प्लेटलेट डिसऑर्डर को प्लाज्मा डिसऑर्डर बोल रहे हैं। एचवीवी को वायरस को एचआईवी लिख के आ रहे हैं और एचआईवी में रेट्रो लिख के आ रहे हैं। नहीं HIV तो एक्चुअल में रेट्रो वायरस ही है। भगवान हम लोग को पास कर दीजिएगा एग्जाम में। एक का नहीं सबका हालत वही है यहाँ पे। ज्यादा नहीं बस 30 मार्क्स दे देना। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगा।
पूरा पढ़ लिया, पूरा लिख लिया। ये है स्टार्ट मैंने ऐसे करा था, देख रहे हो कितने सारे कलरफुल पेन यूज हुए हैं, ग्रीन पिंक सी ऐसे। और हैंड राइटिंग देखो कितनी सुंदर है। और एंड देखोगे मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने क्या लिख दिया है, ऐसी हैंड राइटिंग में लिखा है मैंने सी। ये मैंने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। बचपन से आदत है स्मार्ट स्टडी करने का, राइटिंग जाए पहाड़ में। देखो देखो कैसे मैं नोट्स बनाती हूँ, किसी को समझ ही में नहीं आएगा ऐसे। तो अभी मेरे दोस्तों ने कहा था उनको 6 बजे किसी को जगाना था, किसी को 7 बजे, लेकिन मैं तो उनकी अच्छी वाली दोस्त हूँ, मैं कैसे उनकी नींद खराब करूँ, मैं नहीं जगाऊंगी उनको। मुझे उनकी नींद की बहुत फिक्र है, उनको सोने देते हैं। 7:30 पे जगाएंगे। सुनना, सलोनी तो याद है कॉलेज जाते वक्त 7:45 पे उठती थी, उसको आज 45 पे ही उठाऊंगी। नहीं भाई, एग्जाम है। अभी मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अच्छा फील होता है पूजा करने के बाद। बहुत गंदी वाली नींद आ रही है, आई नीड थोड़ा सा कैफीन। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, क्योंकि पैथो वाले दिन क्या हुई थी कि मैंने ऐसे पोहा खा लिया था बना के, एंड उसके बाद मुझे बहुत गंदी नींद आ गई थी। और एग्ज़ाम टाइम पे भी मैं काफ़ी लैग कर रही थी, लाइक ब्रेन अच्छे से वर्क कर नहीं रहा था। तो आई एम जस्ट ऑन कैफीन राइट नाउ। और ठीक है, होपिंग कि चीज़ें अच्छी रहे। विश मी लक, एंड whoever is watching, lots of positivity to you, positivity to me. ये लड़की 10 बजने के बाद भी नहीं जाती है, 10 बजे लेके जाती है हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में। क्यों लेके जाती है, क्यों करती है? महा की चिल लड़की है। क्या बोल रही है? इतना चिल रहती है कि उतना तो मेरा फ्रिज भी चिल नहीं रहता है भाई। दैट्स मी भाई, रहना चाहिए, चिल रहना चाहिए। हाँ भाई रहते, हम नहीं रह सकते। तो रात भर जग के मैं आई हूँ तो चिल कौन रहेगा। गाइस बाय, हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, बाय। ये लड़की ऐसा कितना भी अच्छा पेपर चाहिए कभी खुश नहीं होती। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मतलब लाइक पढ़ना सही हुआ, मतलब मैंने अच्छा किया रात भर ना सो के। बहुत खुश है, इसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। अखिल सर का बर्थडे है, तो यही वो जगह था जहाँ मैं आने की बात कर रही थी। और यहाँ पूरी काउंसिल की टीम है। यहाँ बर्थडे ऐसे मनता है। हैप्पी बर्थडे ये है शरीफ, दिखा। सॉरी मैं कुत्ता ये नहीं टच, मैं प्लेट भी शेयर कर सकती हूँ। हाय गाइस, तो अभी जस्ट हॉस्टल आई हूँ मैं, 6:45 हो रहा है एंड टाइम पे हॉस्टल आ गई। एग्जाम तो आज बहुत अच्छा रहा, तो दैट इज़ इट। ब्लॉग को एंड करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।